का ये लाइव सेशन प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से संबंधित है, इसलिए और इसमें विशेषकर खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल की बुआई के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में 31 जुलाई लास्ट डेट रखी है इन्होंने। इसके बाद में हम बीमा नहीं करवा सकते। 31 जुलाई तक तय करना है कि कोई रिस्क है, मेरी खेती में कोई नुकसान होने की संभावना है, या अगर 31 जुलाई तक आपको लगता है तो आप बीमा करवा सकते हैं, जरूर करवाएं। अगर नहीं लगता है कि कोई रिस्क नहीं है, कोई समस्या होने वाली नहीं है, तो करवाना कोई जरूरी भी नहीं है। तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ लिख रखा, मैं चाहता था कि एक फोन और हो तो, पर वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने जिले में कृषि बीमा से संबंधित जानकारी चाहिए तो आपको चाहिए कि अपने फोन में PMFBY लिखकर सर्च करें गूगल पर, अपना आप प्रधानमंत्री, वो अलग होगा, तो उसमें 6 ऑप्शन होंगे। उनमें एक दूसरा ऑप्शन जो है वो है कैलकुलेटर ऑप्शन। कैलकुलेशन करना अपना फसल बीमे का, अपने जिले का कैसा क्या रेट है, कैसा है, कौन सी फसल का क्या करना है, तो कैलकुलेशन पे आप जब ओके करेंगे तो आपसे अलग अलग क्वेरी पूछते जाएंगे। कौन से साल का बीमा, खरीफ या रबी का बीमा, किस स्टेट से, किस जिले से, कौन सी फसल, कितने हेक्टर में करवाना चाहते हैं, वो सारी जानकारी वहां पर कैलकुलेशन में हमें मिल जाएगी। बिल्कुल आसान मामला है। तो उसके लिए मैं अलग से YouTube वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे करना है। और जब तक, क्योंकि मैं तो चाहता था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करके उसका भी YouTube वीडियो बनाऊं, परंतु मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रहा था, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था। मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना, मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये जो लाइव कर रहा हूं वो जैसे रामपाल जी डूडी का कमेंट आया या और भी मेरे ऊपर थोड़ा था कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए। अब विशेष रूप से जब राजस्थान प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव की मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है, तो मेरा दायित्व और बढ़ जाता है थोड़ा, इस प्रकार के लाइव करने का, इस प्रकार के YouTube वीडियो बनाने का। तो मैंने इसके लिए तैयारी की, रजिस्ट्रेशन की कोशिश की कि मैं भी रजिस्ट्रेशन करूं। हालांकि मेरे स्कूल में मेरे साथी जो बीमा करवा रहे थे वो बार बार बातें कई बार करते थे, मैं कम सुनता हूं, थोड़ा बहुत सुनता हूं। तो कभी मैंने सोचा यूं ही कोई जो बैंक के ऋणी होते हैं वही करवा सकते होंगे, मैं तो पुराना हिसाब ही मानता था, जबकि कृषि बीमा करवाने के लिए बैंक ऋणी होने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैंने इस पे गहराई पे जितना जानकारी जुटानी चाहिए थी वो कुछ जुटाई है। तो एक तो ये सभी ध्यान दें कि कृषि बीमा करवाने के लिए बैंक का ऋण होना जरूरी नहीं है, गैर ऋणी व्यक्ति भी बीमा करवा सकता है। बीमा करवाने के लिए हमें कहां जाना है? हम बैंक में जाकर बीमा करवा सकते हैं अगर गैर ऋणी है तो भी, बीमा कंपनी के किसी अधिकृत एजेंट से करवा सकते हैं, ई मित्र पर करवा सकते हैं, कृषि विभाग में जाकर करवा सकते हैं। तो बीमा करवाने के कई ऑप्शन है, हम ऋणी नहीं होते हुए भी बीमा कर। रजिस्ट्रेशन जो मैं खोल रहा था नहीं हो रहा था, उसमें क्या है कि मेरे मोबाइल नंबर है वो तो वेरिफिकेशन हो रहे थे, परंतु आधार वेरिफिकेशन हो नहीं रहा, उसमें बार बार फेल लिखा हुआ आ रहा था। तो कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या ई मित्र से ही करवाना पड़ेगा। तो ई मित्र से ही अगर करवाना पड़ेगा तो वो है ही। अन्यथा मैं सोचता था कि अगर अपन घर पे बैठे ही कर सके तो बहुत अच्छा है कि घर पे बैठे ही चाहे जब कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन करके, और वो तो आराम का मामला है। एक बार मैं हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन ई मित्र से करवाऊंगा, अगर घर बैठे लॉगिन करके किया जा सकता है। और जो ऑनलाइन काम करना जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो चाहे जब लॉगिन करके उसकी स्टेटस देख सकते हैं। फसल खराबा हो तो उसकी सूचना भी लॉगिन करके हाथों हाथ दे सकते हैं। तो मैं इस पे पहले कैलकुलेशन पर थोड़ी चर्चा करूंगा। मैंने देखा कि मेरे नागौर जिले में
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें मैंने नागौर जिले का कैलकुलेशन करने की देखा कैलकुलेशन। तो 2021 में रिलायंस कंपनी नागौर जिले में बीमा करेगी, ये सरकार ने तय कर रखा है। अब नागौर जिले में कौन कौन सी फसल का बीमा होता है, वो है मूंग, बाजरा, ग्वार, कपास, चौला, मूंगफली, मोट, तिल, जवार। ये इसमें बीमा करने के मुख्य है। तो इनमें क्या क्या रेट है, कैलकुलेशन क्या है, वो थोड़ी मैं आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूं। विशेषकर नागौर जिले में मूंग की फसल पिछले 25 सालों से बहुत बड़े पैमाने पर बोई जाती है और मूंग की फसल होती भी ठीक है। नागौर जिले के लिए मूंग की फसल का बीमा कंपनी भी सबसे ज्यादा रेट, मूंगफली के बाद में दूसरे नंबर पर मूंग का बीमा रेट देती है। मूंग की कीमत मानती है कि मूंग की इतनी फसल, इतने कीमत की फसल मानती है प्रति हेक्टर या प्रति बीघा। जैसे नागौर जिले में मूंग की प्रति हेक्टर 40,709 रुपये की फसल गवर्नमेंट मानती है, बीमा कंपनी मानती है। गवर्नमेंट की जो अधिकृत बीमा कंपनी है वो भी मानती है कि 40,709 रुपये प्रति हेक्टर मूंग की पैदावार मानी जाती है। तो इसको बीघा से अगर आपको करना है तो आप हेक्टर का बीघा करने के लिए हेक्टर को 6.177 से गुणा कर लें, अपने आप बीघा बन जाएगा आपका। ये ध्यान दें विशेष रूप से हेक्टर का आपको, क्योंकि सामान्यतः बीघे में लोग ज्यादा समझते हैं, हेक्टर को कम समझते हैं। तो 6.177 से हेक्टर को गुणा कर लें। आपका खेत जो बुआई का एरिया है वो कितने हेक्टर है या तो आप हेक्टर तो आजकल ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा, तो बीघे को इस प्रकार समझ सकते हैं। अब मूंग की फसल के लिए 40,709 रुपया गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखी है और 20% के लगभग रिस्क मानी जाती है मूंग की फसल में। नागौर जिले में 19.9% रिस्क। इसका मतलब हर 5वें किसान को बीमा कंपनी कहती है कि हम 5वें किसान को क्लेम देते हैं। हर प्रत्येक 5वें किला 20% का मतलब 100 में से 20, प्रत्येक 5वें किसान को क्लेम दिया जा रहा है। तो 20% में से 2% किसान को चुकाने पड़ते हैं। शेष जो 18% समथिंग वो गवर्नमेंट चुकाती है। तो किसान को मूंग के लिए प्रति हेक्टर 814 रुपये चुकाने होंगे। 814 रुपये 18 पैसे। गवर्नमेंट 7,286 रुपये गवर्नमेंट प्रीमियम के चुकाएगी। तो मूंग की फसल के लिए बहुत अच्छा मामला है। अगर आपने अभी तक बुआई नहीं की है, बुआई के 10 दिन में बीमा करवाना होता है। अब बुआई कब की ये आपको तय करना है। आप ओनर रिपोर्ट होगी कि मैंने मेरे खेत में बुआई कर दी। इस बार ये नहीं है कि किसी कृषि पर्यवेक्षक से लिखाना होगा या सरपंच से लिखाना होगा या पटवारी से गिरदावरी की नकल। गिरदावरी तो वैसे भी 31 जुलाई से पहले होती नहीं है, तो किसी से भी लिखवानी नहीं है। आपको लिखना है कि मैंने फसल की बुआई पिछले 10 दिनों के अंदर की है, इसलिए मैं अब बीमा करवाना चाहता हूं। जो वेट कर रहे हैं वो 31 तारीख तक वेट कर रहे हैं कि 31 तारीख को हो सकता है कि मौसम का अनुमान देख करके फिर बीमा करवाएं। तो आप अपनी बुआई आप खुद लिखोगे कि मैंने मेरे खेत में मूंग की बुआई कर दी है, यह आपकी रिपोर्ट होगी। तो 814 रुपये प्रति हेक्टर, तो बीघा का 100 कुछ रुपये होंगे, वो जमा करवाने होंगे। आपको प्रीमियम कटेगा आपका ऑनलाइन, या तो ई मित्र वालों को दे दोगे या आप ऑनलाइन लॉगिन से कर लोगे तो आपका कट जाएगा। शेष प्रीमियम राशि गवर्नमेंट जमा करवाएगी, जो भी 20% के अलावा जो 18% है। 7,200 रुपये 286 रुपये प्रति हेक्टर गवर्नमेंट जमा करवाएगी। अब दूसरी फसल है नागौर जिले के लिए बाजरा। नागौर जिले में बाजरा होता भी ठीक है, और परंतु सरकार की रेट बाजरा की रेट निर्धारित की है
19,542 रुपये। 19,542 रुपये सरकार मानती है प्रति हेक्टर बाजरे की पैदावार नागौर जिले के लिए, और उसमें से 21% रिस्क मानती है कि 21% किसानों को हमें बीमा चुकाना पड़ता है, और उस 21% रिस्क में से 2% गवर्नमेंट देगी, शेष 19% राशि जो है वो 2% किसान देगा और 19% गवर्नमेंट देगी। तो 2% बनेगा 19,542 का 2% है 390 रुपये और 84 पैसे। ये गवर्नमेंट किसान को प्रीमियम का चुकाना पड़ेगा, शेष प्रीमियम जो 3700 रुपये बनता है वो गवर्नमेंट देगी। तीसरी फसल गवार की फसल की बुआई भी नागौर जिले में काफी करते हैं, उस पर हम चर्चा करें। प्रति हेक्टर सरकार मानती है कि 22,674 रुपये का गवार होता है नागौर जिले में। ये एक औसत है, किसी गांव में किसी खेत में ज्यादा होगा कम होगा वो अलग बात है, परंतु सरकार ने ये रेट तय कर रखी है। 20% रिस्क मानी जा रही है इसमें कि 20% किसानों को तो भुगतान लगभग करना पड़ रहा है, और 20% में से 2% प्रीमियम राशि किसान को देनी होगी। 22,000 की 2% प्रीमियम राशि है 4,453 रुपये प्रति हेक्टर किसान देगा। गंवार के मामले में ध्यान दें, 453 रुपये किसान देगा, शेष राशि जो है वो गवर्नमेंट देगी। अगली फसल है कपास। कपास का बीमा वैसे नागौर जिले में जहाँ सिंसी क्षेत्र है वह कपास की बुआई होती है। कपास में कीड़े लगने की संभावना भी होती है, बाकी तो कपास में कोई ज्यादा रिस्क नहीं दिख रही है क्योंकि ज्यादातर सिंचित इलाके में बोया जा रहा है। कपास एक नकदी फसल है, कपास एक व्यापारिक फसल है, इसलिए कपास पर गवर्नमेंट वो इतना प्रीमियम नहीं देती है जितना बाकी फसलों, बाकी सभी फसलों में किसान को केवल 2% प्रीमियम चुकाना पड़ता है, परंतु कपास में किसान को 5% चुकाना पड़ेगा। तो कपास का बीमा करवाने वाले ध्यान दें कि कपास में प्रीमियम ज्यादा लगता है। कपास की नागौर जिले में पैदावार मानी गई है 23,195 प्रति हेक्टेयर, जबकि पैदावार ज्यादा होती है परंतु ये कम मानी गई है। अब आप बीमा कराओगे तो 15% रिस्क है इसमें, इसलिए 5% किसान देगा। 1,159 रुपये किसान को देने पड़ेंगे 23,000 में से भी। ये क्यों कि किसान को 5% प्रीमियम देना जरूरी है। ये एक नकदी फसल है, व्यापारिक फसल है। अगली फसल है चौला। ये बहुत कम बोया जाता है, हाँ कुछ इलाकों में बोया जाता है। चौला की रेट मानी है 24,844, प्रीमियम चुकाना पड़ेगा 17.5%। उसमें से 2 किसान चुकाएगा, शेष 15.5 गवर्नमेंट चुकाएगी। तो 17 में से 2 किसान चुकाएगा, इसका मतलब चौड़ा में 496 रुपये किसान को चुकाने होंगे। अगली फसल है मूंगफली। सबसे ज्यादा कीमत पैदावार मूंगफली की मानी गई नागौर जिले में। नागौर जिले में खरीफ की जिन फसलों का बीमा कंपनी कर रही है उनमें सबसे ज्यादा पैदावार मूंगफली की मानी जाती है। 1,740 रुपये प्रति हेक्टर, 1,740 रुपये प्रति हेक्टर। मूंगफली में केवल 7% रिस्क मानी गई है, रिस्क बहुत कम है। उसमें से 2% किसान को देने पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो केवल 5% ही दे रही है। किसान से थोड़ा ज्यादा, जैसे किसान 2014 देगी, गवर्नमेंट 5,000 देगी। रिस्क 7% है। अगर रिस्क कम है, किसान सोच समझकर करवाएं मूंगफली का अगर बीमा करवाते हैं तो, क्योंकि मूंगफली में रिस्क बहुत कम मानी गई है और 5% ही सरकार देती है रिस्क में से। 2% तो किसान को देना ही पड़ता है हर रिस्क का। अगली फसल है मोट। मोट में रिस्क 26% मानी गई है। मोट की पैदावार 16,220 प्रति हेक्टर, 26% रिस्क, 2% किसान देगा, शेष 24% गवर्नमेंट देगी। तो मोट का बीमा करवाना ठीक रहता है। अगर बरसात बहुत कम है तो मोट का बीमा काम आ सकता है। तिल,
तिल में 20% रिस्क है, पैदावार 19,169 रुपये प्रति हेक्टर, 2% के 383 रुपये किसान जमा करवाएगा, 18% बाकी वाले गवर्नमेंट जमा करवाएगी। जवार में 17,262 रुपये की रेट मानी गई है और उसमें से 25% रिस्क है। ज्वार में रिस्क बहुत ज्यादा मानी गई है नागौर जिले में, 25%, क्योंकि ज्वार वो फसल है जो उसके सीटे बहुत लेट निकलते हैं, तो इसमें 2% किसान को देने पड़ते हैं, 345 रुपये शेष जो है वो गवर्नमेंट देगी। अब जो खराबे की स्थिति है, खराबा अगर गिरदावरी में खराबा हो गया आपके गांव का, गांव इकाई है खराबे के मामले में, गिरदावरी में खराबा मान लिया गया है तो आपका क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं। पर अगर पर्टिकुलर आपके खेत में फसल में खराबा हो गया है, पर्टिकुलर किसी खेत में, अकेले खेत में फसल खराब हो गई है, अतिवृष्टि से पानी लबालब भर गया है, या और कोई हानि हो गई है, और कुछ हो गया है, कीड़े लग गए हैं बहुत ज्यादा, और अपने बाकी के खेतों में ठीक है पर अपना खेत खराब हो गया है, तो कहते हैं कि ऐसे खराबे की 72 घंटे में सूचना दें। ये फोन द्वारा भी कंपनी को दी जा सकती है, कृषि विभाग को दी जा सकती है, और ऑनलाइन लॉगिन करके भी दी जा सकती है। तो 72 घंटे में अगर व्यक्तिगत रूप से आपके ही खेत में खराबा है तो 72 घंटे में सूचना देनी जरूरी है। ऋणी किसान का बीमा बैंक अपने आप कर लेती है। ऋणी किसानों के लिए विशेष ध्यान देना है कि उनका बीमा बैंक करती है, परंतु 31 जुलाई को अपना आप किस्त कट जाएगी उनकी। तो 29 जुलाई तक ऋणी किसानों को अपने खेत में क्या बुआई की है वो बताना होगा, बाकी बीमा करना बैंक का काम है। हाँ, अब कोई ऋणी किसान अगर बीमा नहीं करवाना चाहता है तो वो 24 जुलाई तक बैंक में लिखित में दे दें कि मैं बीमा नहीं करवाना चाहता हूं। 24 जुलाई से पहले लिखित में दे दें, अन्यथा बीमा की किस्त कट जाएगी और किसान की बीमा, क्योंकि किसान मानता है कि मेरे खेत में कोई रिस्क नहीं है, फसल होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो प्रीमियम नहीं कटवाने के लिए बैंक में 24 जुलाई से पहले लिख कर दें। अब 24 जुलाई आने वाली है। हाँ, गैर ऋणी किसानों के लिए मैंने ऑप्शन बताई दिए। तो फसल बुआई के 10 दिन में करवाना जरूरी है। एक और जानकारी, 7 हेक्टर से ज्यादा अगर किसी किसान के बुआई कर रखी है फसल में, एक किसान 7 हेक्टर तक बुआई करता है तो गवर्नमेंट उसका 2% या कपास में 5% देगी। परंतु अगर 7 हेक्टर से अगर उसकी ज्यादा बुआई कर रखी है उस किसान ने, तो गवर्नमेंट नहीं देगी। 7 हेक्टर से अधिक वाला प्रीमियम पूरा का पूरा किसान को चुकाना पड़ेगा। तो ये ध्यान दें, 7 हेक्टर से जो ज्यादा बुआई कर रहे हैं वो किसान अपना प्रीमियम खुद को ही चुकाना पड़ता है। 7 हेक्टर तक 2% चुकाएंगे, शेष गवर्नमेंट देती है। 7 हेक्टर के बाद का सारा ही किसान को ही प्रीमियम देना पड़ता है, जितनी रिस्क मानी गई है कंपनी द्वारा उसके अनुसार। हाँ, अगर एक किसान के 7 हेक्टर से ज्यादा जमीन है और उसमें से कोई दूसरा बुआई कर रहा है, उसने किसी को दे रखी है बुआई के लिए, तो उसका बीमा वो किसान करवा सकता है। 7 हेक्टर से एक्स्ट्रा जो जमीन उसने खुद ने नहीं बोई है, अपने किसी को दे रखी है, तो वो जो किसान है जिसने आपकी भूमि ली है, वो अपने आधार कार्ड से आपसे लिखित अनुबंध लेगा और उस अनुबंध के आधार पर वो बीमा करवा सकता है। हाँ, बीमा करवाने के लिए अगर अपने ई मित्र पर जाते हैं गैर ऋणी किसान, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपनी जमाबंदी की नकल। जो किसान खुद ओनर नहीं है, जमीन का मालिक नहीं है, उसने किसी से ले रखी है बुआई पे, वो
जमाबंदी उसकी नकल के साथ उसका जो लिखित कार्रवाई है वो भी साथ में रखें कि मैंने अमुक किसान से इस प्रकार बंटाई पर ले रखी है, तो वो बीमा करवा सकता है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट हमें वहां पर ले जाने होंगे और उसके आधार पर हमारा बीमा होगा। तो मैं देख लेता हूं आपकी तरफ से कोई कमेंट आए हैं, उन पे चर्चा कर लें। जो जानकारी मेरे पास थी ज़्यादातर मैंने दे दी है। आपकी तरफ से कोई जानकारी आएगी मैं उसको भी शेयर करूंगा, कमेंट देखूंगा तो पता चल जाएगा, ताकि सभी लाभान्वित हो सके। भाई लेरू राम जी, बजरंग जी बुआड़, लेरू राम जी, हरी जी ताकण, जगदीश जी मूलवा, गजेंद्र जी नेहरा, सरकार की कॉरपोरेट फसल बीमा योजना। हाँ, जगदीश जी नेहरा ठीक कह रहे हैं, कॉरपोरेट के पक्ष में है, क्योंकि क्लेम बड़े मुश्किल से मिलते हैं। क्लेम के लिए और झगड़े करने पड़ रहे हैं। बुआई की तारीख इन्होंने तय कर दी बीमा करने की, 31 जुलाई के बाद नहीं कर सकते, परंतु क्लेम की कोई तारीख तय नहीं है। फसल खराबा की कोई तारीख तय नहीं है। कई चीजें कॉरपोरेट के दबाव में रहती है गवर्नमेंट। रामकिशोर जी जादड़ा, रामपाल जी, राजपाल जी डूडी, हरी जी ताकण साहब कह रहे हैं अच्छा टॉपिक है। निर्मला जी कुड़ीवाल, नरपत राम जी बिडिया सर, हरका राम जी लेगा, तो सिनासी इस बार तो बारिश नहीं है, बीमा वो बीमा करवाना। आप बारिश नहीं है, बुआई के लिए आपने जुताई वगैरह वो सारी चीजें कर रखी है, अगर बुआई नहीं की है और तो उसका भी बीमा होता है। आप मेरे कमेंट पर ये लाइव कर रहे हैं भाई राजपाल जी डूडी, हाँ सही है आपके कमेंट पर। और उसके बाद और भी कोई चर्चा हुई थी मित्रों से, तो लाइव तो मैंने आपके कमेंट से ही तय कर लिया था। भाई हरी जी थाकण, किसानों को कुछ फायदा हो शायद आपकी जानकारी काम आए। मोला राम जी देवासी, गुमान राम जी भाटी। देखो मेरे पास जो जानकारी थी लगभग दे दी है, आप लोगों से जो जानकारी आई वो शेयर कर लेता हूँ, या कमेंट से कोई नई चर्चा बने तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। मनीष जी पूनिया, सुमेर जी खोजा, याकूब जी, महेंद्र जी पूनड़, हीरा राम जी गारू, थाना राम जी खोत, जगदीश जी मूलवा, भाई छोटू राम जी, मनीष जी पूनिया। मेरी ज़मीन पर ICICI बैंक की KCC है और मैं दूसरे बैंक से करवाना चाहता हूँ, कैसे? वो आप दूसरे बैंक से संपर्क करेंगे। पहले दूसरे बैंक वाले इस संबंध में क्या कह रहे हैं आपकी KCC के संबंध में, फिर आपको ICICI का लोन देना पूरा जमा कर। इसमें पोर्ट सिस्टम तो अभी शायद नहीं है, और अगर पोर्ट सिस्टम हो तो वो भी पूछ लें उनसे। बाकी तो पूरा जमा करवा के, और पोर्ट सिस्टम है तो सीधा बैंक करवा सकती है, अन्यथा वापस आपको एक बार ज़मीन रेन मुक्त करवानी पड़ेगी, फिर इस बैंक के लिए रेन करवानी पड़ेगी, उसके बाद बैंक KCC करेगी। हरका राम जी लेगा तो सर ये पटवारी भी बीमा कंपनी से मिले हुए हैं, 4 साल से क्लेम का 1 रुपया भी नहीं आया। अब देखो पटवारियों को भी बीमा कंपनी, जैसे डॉक्टरों को अगर मेडिकल की दवाइयों वाले रिप्रेजेंटेटिव तो MR आते हैं, वो डॉक्टरों को बहुत बड़े ऑफर देते हैं, कभी प्लाट, कभी विदेश का टूर, कभी कार, कभी कुछ और, इतने रुपए की दवाई बिकवा दो। तो हो सकता है पटवारियों के जिस इलाके में बीमा ज़्यादा करवा रखा, कंपनी को 31 तारीख को पता चल जाएगा कि किस गांव में बीमा ज़्यादा है, तो वहाँ के पटवारियों को कंपनी हो सकता है कोशिश कर सके, संभव है ऐसा। नरपत राम जी बिडिया सर, राकेश जी खोकर, हरका राम जी लेगा, वो जमा करवा कर नो ड्यूज लेकर दूसरी बैंक से ले लो। हाँ, तो सिन्हा साहब को ने बता दिया इन्होंने। बागरे जी की टाला, हीरा राम जी ग्वारू, 2 बैंक से नहीं, बैंक तो पहले गिरवी रखती है जमीन को, जमीन अलग अलग है तो आप 2 बैंक से करवा सकते हैं। राम प्रसाद जी गोदारा, हरी जी ताकण, धन्यवाद आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शानदार। विशेष चर्चा चौधरी गोदरा जी नेहरा कह रहे हैं, पपसा सावंत बिरलोका से, मांगीलाल जी संत गूंदी सर, मोहनी जी सारण,
सुखराम जी सिहाग, मोहनी जी सर आपकी नॉलेज कमाल की है। नहीं नहीं ऐसी कोई, मैंने जानकारी जुटाई है थोड़ी बहुत यहाँ पे। हरका राम जी लेगा तो उसमें सबसे फर्जी रिलायंस कंपनी है। अब देखो नागौर जिले के लिए तो यही आई है इससे में, तो नागौर वालों को तो इससे ही करवाना पड़ेगा, मजबूरी है अब नागौर वालों की। चैना राम जी खालिया, बुगाना राम जी सांगवा, शंकर जी बुआल। भुगान राम जी ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, टीचर हैं ये भी। शंकर जी बुआल नाइस। श्रवण जी जाट लेगा। मोहनी जी सारण, खेती और खेतीबाड़ी से मेरा कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन किताबों में किसान देखकर रुचि, इसलिए लाइव देख रही हूँ। ठीक ठीक है रुचि है। अरविंद जी जाखड़, आप तो किचन गार्डन बगीचा और स्कूल का कर रही है, खेती का काम, खरपतवार निकालना सरासर काम कर रही है खेती में, खेती का एक तरह से। रामस्वरूप जी चौधरी, रामस्वरूप जी कह रहे हैं बीमा कंपनी किस समय पर लेती है, क्लेम का समय होना चाहिए। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लेम के लिए भी कोई डेट होनी चाहिए निश्चित, खराबे की भी कोई डेट। तो जब बुआई की आपने डेट तय कर रखी है कि 31 जुलाई तक बुआई करके बीमा करवाना पड़ेगा, तो खराबे की कोई अंतिम दिनांक। रामस्वरूप जी चौधरी, फसल लूट है सरासर, फसल बीमा लूट है सरासर गलत है। वो लूट के हिसाब से मैं नहीं करवा रहा था, पर कुछ फसलों में क्योंकि काफी क्लेम सरकार दे देती है, हमारा जो प्रीमियम है, अगर सरकार इतना प्रीमियम दे देती है तो करवाने में फायदा भी हो सकता है। वही सुमेरा राम जी जाखड़, मोट का प्रीमियम कितना है? मोट का मैं नागौर जिले का बताऊंगा आपको। नागौर जिले में प्रीमियम 26% तय कर रखा है, जिनमें से 2% किसान को देना पड़ेगा। मोट की फसल मानी गई है 1 हेक्टर में 16,220 रुपये की, 26% क्लेम है। सरकार मान रही है हर चौथा किसान बीमा क्लेम लेता है, इतना बड़ा प्रीमियम ले रही है कंपनी। तो उस प्रीमियम में से 2% किसान चुकाएगा, 24% गवर्नमेंट चुकाएगी। जैसे मूंग के 16,000 है तो 324 रुपये तो किसान चुकाएगा और 3,892 रुपये सरकार चुकाएगी। ये सरकार पर बहुत बड़ा लोड है एक तरह से। बीमा कंपनियां पता नहीं कैसे करती है ये तय। बाड़मेर वाले चौधरी आ गए, सब कुछ लूट है। वो लूट कंपनी और सरकार मिली हुई है, तो 2% प्रीमियम तो किसान। भाई मोहन राम जी सारण कह रहे हैं आप मैं नंबर दें। नंबर तो मैं दे दूंगा, मैं सुनता बहुत कम हूँ, आपको निराशा नहीं हो। मैं इस ये डर लग रहा है कि मैं सुनूंगा नहीं तो कई बार कई लोगों से बात भी नहीं हो पाती है। राकेश जी कोकर, बहुत अच्छी जानकारी मेरे किसान भाइयों को दिया, बहुत आभार। प्रेम सुख जी चौधरी कह रहे हैं अच्छा लगा इनको भी। भंवर लाल जी कटारिया, राम राम जी, क्लेम आसानी से नहीं मिलता। हाँ सही बात है। रामेश्वर लाल जी नानिया, ये भी राजी हुए हैं। आज ये मोदी जी के भक्त हैं, ये ज़्यादातर मेरे से नाराज़ हो जाते हैं अक्सर। किसानों का नाम लेते हैं तो इनको बड़ा चिढ़ होती है पूरी। रामेश्वर जी खेरवा साहब, बरसात हुई नहीं और आज बिना फसल बीमा का मैसेज आ गया। बरसात नहीं होगी तो भी बीमा तो करेगी ये बैंक वाले तो कर देंगे आपके, कोई फसल लिख देंगे पिछली साल वाली। सारण गिरधारी जी चौधरी, चेला जी तांडी, हरी जी थाकड़, अगर जमीन पिताजी के नाम पर हो तो बेटे अलग अलग रहते हो तो फिर क्या पेपर लगते हैं? ये मामले काफ़ी हैं। हाँ ये इससे जितना हिस्सा है उसका पेपर तो लगाना पड़ेगा कि हमें इतने बेटे हैं, इतने बेटियां हैं, इतना हिस्सा है, वो अलग हिस्से का पेपर लगेगा। बैंक में भी अलग हिस्से का लगाते हैं और उस हिस्से के हिसाब से बैंक लोन देती है अलग अलग बेटों को। पिता के नाम जमीन है तो भी तो बैंक तो उस हिसाब से कर लेती है। ईश्वर जी चौधरी, हनुमान राम जी तंवर, प्रहलाद जी मंडा, बाबूलाल जी बेरा, किसान पुत्र रेवाली, प्रहलाद जी मंडा, हनुमान राम जी तंवर, बहुत शानदार लगा इनको। मूला राम जी मेहरिया, इनको बिंदास लगा।
जगदीश जी ढाका, सरवण जी काला, रमेश जी तंवर, हरकरण जी लेगा। मैंने पिछली साल फसल खराबे की शिकायत की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शिकायत तो 72 घंटे के अंदर अंदर करनी है खराबे की, और तत्काल वो आ जाते हैं 1-2 दिन में देखने के लिए, अगर आपके वहाँ खेत पर्टिकुलर खेत का मामला होता है तो इसकी तो आगे फिर आप संपर्क पोर्टल पर कंप्लेंट आपको करनी चाहिए। पीके ह्यूमन जी, लक्ष्मी नारायण जी ढाका, जगदीश जी ढाका। मूंग कितना है? सोनी बारूपाल। देखो जगदीश जी ढाका, मूंग के बारे में मैं कैलकुलेशन वापस बता देता हूँ। नागौर जिले की कैलकुलेशन मेरे पास है, बाकी वाली आप PMFBY पर सर्च करके आसानी से कैलकुलेशन देख सकते हैं अपने जिले की। मूंग की फसल नागौर जिले में 40,709 रुपये प्रति हेक्टर मानी गई है। 40,709 रुपये की पैदावार मानी गई है 1 हेक्टर में। उसमें से 19.9% यार था, लगभग 20% प्रीमियम ले रही है कंपनी मानती है कि हर 5वां किसान क्लेम ले रहा है हमारा, इसलिए गवर्नमेंट से वो 20% क्लेम ले रही है, और उनमें से 2% किसान देगा, शेष गवर्नमेंट देगी। ठीक है साहब, आप लोगों से काफ़ी वार्ता हो गई, पर्याप्त है। आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोग लाभान्वित हो। एक कमेंट आया, सर अब बीमा होना चालू हो गया था क्या? कुछ दिन पहले थे, नहीं हो रहा था। देखो आप ये भी ट्राई कर लो, मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था कल तक, तो हो सकता है इसका मतलब बंद हो रखा है कुछ। तो वो ई मित्र वालों से पता कर लेना, वो रात दिन करते हैं। नाथू जी बुगालिया मेघवाल, बहुत बढ़िया जी नानिया साहब। ठीक है, तो थैंक यू एक बार फिर, आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम।